अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी गौहर ताजक एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एक्सेल मज़ा। आज हमारी एक्सेल की 15th क्लास है और हमारा सब्जेक्ट है चार्ट। एक्सेल में हम अपने डाटा को चार्ट के अंदर कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, हम अपने डाटा को चार्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग कैसे कर सकते हैं, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, उसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, ये सारा कुछ आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसके बाद क्या करें, वीडियोस को भी लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। आज चलते हैं हमारे आज के सब्जेक्ट की जानिब। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा सब्जेक्ट है चार्ट। ये मेरे पास एक डाटा बना हुआ है, इस डाटा को मैंने कन्वर्ट करना है इनटू चार्ट। ठीक है, तो जो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है वो क्या होता है कि आपने सेलेक्शन करनी है। मैं आपको समझाऊंगा ज़रा प्यार से, तरीके से और स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला हमारा क्या है, आपने इसको कन्वर्ट करना है चार्ट में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने इंसर्ट के टैब में चले जाना है। इंसर्ट के टैब में आप चले गए, उसके बाद आपने चार्ट के रिबन में आ जाना है जो बिल्कुल ये सेंटर में बना हुआ है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे चार्ट्स मिल रहे होंगे। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे मैं अपने समझने के लिए और आपको समझाने के लिए एक आसान सा चार्ट जो है वो मैं यहाँ से इंसर्ट करना चाहता हूँ, और वो है यहाँ पे। इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा पहला चार्ट है। जैसे यहाँ पे क्लिक हुआ तो इसने यहाँ पे हमें एक चार्ट दे दिया। ठीक है, जब ये चार्ट यहाँ पे इंसर्ट हो चुका और ये चार्ट यहाँ पे बन चुका तो अब आप देखेंगे इसके अंदर कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। ये बार्स आपको नज़र आ रहे हैं, चार्ट टाइटल ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे आपको मंथ्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे साइड पे आपको वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 बटन्स नज़र आ रहे हैं, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है, अब ये 3 बटन्स क्या काम करते हैं और ये इन वैल्यूज़ को क्या कहते हैं, नीचे ये जो मंथ और ये ब्रांचेस ये लिखी हुई इनको क्या कहते हैं। वैसे तो आपने जस्ट यहाँ पे क्या किया कि इंसर्ट में आए और चार्ट के रिबन में चले गए, क्लिक किया और चार्ट बन चुका। ठीक है, कुछ कस्टमाइज़ हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसको अपने चार्ट को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये जो बार्स हैं इनके कलर को चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है, तो ये सारी चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। जब हमने चार्ट को इंसर्ट किया तो उसके बाद आप ऊपर देखें तो आपको यहाँ पे 2 टैब्स मिलेंगे, एक फॉर्मेट का और एक डिज़ाइन का। ये दोनों जो हैं इस चार्ट से रिलेटेड हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं हम इस चार्ट पे जो इसके साइड पे 3 बटन्स हैं इसकी तरफ। ये जो पहले वाला बटन है, ये जिसके ऊपर प्लस, जो प्लस का साइन बना हुआ है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे चार्ट्स के एलिमेंट्स हैं। चार्ट्स के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये चार्ट टाइटल जो है ये चार्ट का एलिमेंट है। यहाँ पे नीचे अगर आप देखें ये जो मुल्तान और साहिवाल वगैरह और मार्च वगैरह लिखा हुआ है, मार्च, जनवरी, फरवरी, मंथ्स और ब्रांचेस, ये चार्ट के एलिमेंट हैं। यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये चार्ट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट तो उसने हमें इतने से एलिमेंट्स दे दिए समझाने के लिए, लेकिन बाकी एलिमेंट्स हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आगे चलते हैं। देखें यहाँ पे जब हम प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। एक्सेस, एक्सेस टाइटल, चार्ट टाइटल, डाटा लेबल्स, डाटा टेबल्स, एरर, ग्रिड लाइंस, लेजेंड्स और ट्रेंड लाइंस, ये सारी की सारी आपको यहाँ मिल रही हैं। हमें पता होना चाहिए कि एक्सेस क्या चीज़ है, एक्सेस टाइटल क्या चीज़ है, चार्ट टाइटल क्या चीज़ है, डाटा लेबल्स क्या चीज़ है, डाटा टेबल्स क्या चीज़ है। ये सारे हमें पता होना चाहिए। अगर हमें पता होगा तो फिर हम चार्ट पे मज़ीद काम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आ जाती है कि मुझे यहाँ पे ये टाइटल्स नहीं चाहिए। ठीक है, तो इन टाइटल्स को ख़त्म करने का तरीक़ा क्या है कि आपने चार्ट पे क्लिक किया हुआ है और यहाँ पे जो प्लस का साइन है इस पे आ जाएं और ये देखें एक्सेस का यहाँ पे एक एलिमेंट है, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये एक्सेस यहाँ से गायब हो गए। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक्सेस यहाँ पे नहीं है और फिर आप लाना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, एक्सेस के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको ये नज़र आने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपको इनमें से कोई एक एक्सेस को यहाँ से गायब करना हो तो ये जो बटन है इसके ऊपर इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे प्राइमरी हॉरिजॉन्टल और प्राइमरी वर्टिकल। अगर आपको प्राइमरी हॉरिजॉन्टल का नहीं पता तो आप फिर इसको नहीं कर सकेंगे। प्राइमरी हॉरिजॉन्टल कौन से हैं, ये वाले, ये जो नीचे हैं बार्स के अंदर, बार्स के नीचे, और ये जो लेफ़्ट साइड पे है ये क्या है, प्राइमरी वर्टिकल।
आप नीचे वाले एलिमेंट्स को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे, और अगर ये नहीं है आप इसको लाना चाहते हैं तो फिर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आ जाएंगे। वर्टिकल को ख़त्म करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। अगर ये नहीं है आप लाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएंगे। ठीक है, ये थे हमारे एक्सेस। उसके बाद हम अगर ये चाहते हैं कि इसको हम यूज़र को या देखने वाले को या जिसको हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं उसको ये बताना चाह रहे हैं कि ये फरवरी मार्च जनवरी और कराची ये क्या चीज़ है, ये हम उसको बताना चाह रहे हैं, तो हमें चाहिए यहाँ पे एक टाइटल और उसको कहते हैं एक्सेस टाइटल। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये अनचेक्ड है, अगर इसको चेक करेंगे तो ये दोनों टाइटल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, एक ये और एक ये यहाँ पे आपको मिल गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ये क्या हैं, मंथ्स हैं और क्या है, ब्रांचेज हैं। यहाँ पे हमने लिखा है मंथ्स एंड ब्रांचेस। ठीक है, आप चाहें तो पूरा लिख लें, आप चाहें तो इसको BR लिख दें। ये मंथ्स और ब्रांचेज, आप चाहें तो इसको आप मज़ीद भी फॉर्मेट कर सकते हैं। आपने इसको क्लिक किया, होम के टैब में गए, इसको कलर को चेंज कर दिया और यहाँ पे आए इसके भी कलर को चेंज कर दिया। आप मज़ीद चाहें तो इसके कलर को थोड़ा सा गाढ़ा भी कर सकते हैं। ये देखें, अब ये जो हॉरिजॉन्टल प्राइमरी हॉरिजॉन्टल जो आपके पास एक्सेस हैं, ये किस चीज़ को ज़ाहिर कर रहा है, ये मंथ्स एंड ब्रांचेस हैं, ये सारे के सारे, ये इसका टाइटल है, हमने यहाँ पे लिख दिया। और ये एक्सेस टाइटल जो कि प्राइमरी और वर्टिकल है, यहाँ पे अगर हम ये लिख सकते हैं कि ये जो हमारे पास साइड के ऊपर जो नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं ये वैल्यूज़ हैं, और ये वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करते हैं आपके ग्राफ के अप्स एंड डाउन्स को। यहाँ पे देखें, ये सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे कौन आ रहा है, फैसलाबाद का फरवरी में आ रहा है यहाँ पे। और दूसरी बात, ये जो बार्स हैं इनके दो कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं ना यहाँ पे हमारे पास टेबल में। अगर इसको मैं छोटा करता हूँ यहाँ पे छोटा सा, तो आपके पास यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना, दो कॉलम्स हैं जिनके अंदर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे आपके पास दो बार्स आ रहे हैं। अगर आपके पास यहाँ पे तीन कॉलम्स हों जिनके अंदर वैल्यूज़ होंगी तो फिर क्या होगा, ये बार जो हैं ये आपके पास तीन आएंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास कितने हैं, दो हैं। और इसके कलर इसने बाय डिफ़ॉल्ट ये वाले यहाँ पर रख दिए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बार्स हैं इनके ऊपर उन वैल्यूज़ को भी शो किया जाए। आपके बॉस ने आपसे कहा कि यहाँ पे तो मुझे वैल्यूज़ चाहिए, ये वैल्यूज़ यहाँ पे नज़र आनी चाहिए, उनको कहा जाता है डेटा लेबल्स। ठीक है, और वो आपको मिलेंगे कहाँ पे, एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में आएंगे, डेटा लेबल पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे वो सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे नज़र आनी शुरू हो चुकी हैं। अगर आपका ये चार्ट यहाँ पे जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्टेड माहौल है, आपको पूरा यहाँ पे चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप इसको एक अलग शीट पे मूव कर सकते हैं। डिज़ाइन का जो इसका टैब है इस पे जाएं, मूव चार्ट पे क्लिक करें और एक अलग शीट में इसके चार्ट के नाम से, चार्ट 2 के नाम से आप इसको मूव कर दें। ये देखिए यहाँ पे मूव हो चुका है। ठीक है, अब आपको हर चीज़ तकरीबन यहाँ पे क्लियर नज़र आ रही होगी। ये आपके डाटा लेबल्स आपको नज़र आ रहे हैं। मज़ीद अगर आपका बॉस आपकी रिक्वायरमेंट है, बॉस आपसे कहता है कि जी मुझे यहाँ पे नीचे टेबल की सूरत में ये वैल्यूज़ चाहिए, तो डाटा टेबल यहाँ पे एक एलिमेंट है, इसको आप जस्ट क्लिक करेंगे तो ये आप देखेंगे यहाँ पे चार्ट के सारे जो वैल्यूज़ थी वो यहाँ पे एक टेबल की सूरत में यहाँ पे आ चुकी हैं। ठीक है, अच्छा अब देखें यहाँ पे मैं इन चीज़ों को यहाँ से फ़िलहाल ख़त्म कर देता हूँ। ये इसको भी ख़त्म कर दिया और इसको भी ख़त्म कर दिया। ठीक, ये जो कलरफुल बार्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इनके साथ अगर आप लेजेंड्स को अटैच करना चाहते हैं, ये देखें मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, ये एक लेजेंड के नाम से हमारे पास एक ऑप्शन है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अभी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, दोबारा मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये वाला जो बटन है इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अब मैं यहाँ पे क्या पूछ रहा है, राइट, टॉप, लेफ़्ट, बॉटम। अब अगर हम इसको बॉटम में करते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो लेजेंड नज़र आ रहे होंगे, एक ये और एक ये, और ये उन कलर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखिए ये क्या कह रहा है, ये टोटल सेल और टोटल एक्सपेंसेस। ये जो आपका ब्लू कलर है ये टोटल सेल है, और ये जो ऑरेंज कलर है ये क्या है, ये आपका टोटल एक्सपेंस है। तो ये इसको लेजेंड्स कहा जाता है। इनको आप चाहें तो आप लेफ़्ट पे रख सकते हैं, आप इनको चाहें तो राइट पे रख सकते हैं। ये देखें ये अभी राइट पे आ गए यहाँ पे, अगर आप इसको लेफ़्ट पे रखेंगे तो ये लेफ़्ट पे आ जाएंगे। ये यूज़र को बता रहे होते हैं, देखने वाले को बता रहे होते हैं कि आखिर ये बार जो इतने कलर नज़र आ रहे हैं इनका मकसद क्या है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
दोबारा यहाँ पे जाते हैं और आपको मैं यहाँ पे बता दूँ कि डाटा लेबल और डाटा टेबल्स, ठीक है। अगर आप इन डाटा लेबल्स को हमने यहाँ पर रखने तो है ही, लेकिन आप कहाँ पे रखना चाहते हैं, इनसाइड, आउटसाइड, ठीक है, कॉल आउट्स की सूरत में, किस सूरत में आप इनको रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं। सबसे जो अच्छी ऑप्शन होती है वो क्या होती है, आउटसाइड की, कि अगर आपको ये देखना है तो आप इसको आउटसाइड पे क्लिक करें तो ये देखें आपके आउटसाइड पे जो है वो ये सारे के सारे आपको यहाँ पे ये वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। अब आते हैं और इसके फॉर्मेट और डिज़ाइन की बात करते हैं। ये इसका डिज़ाइन है जो आपको यहाँ पे ऊपर टैब नज़र आ रहा है, ठीक है। और सेम यहाँ पे अगर हम देखें तो ये यहाँ पे हमें कलर्स और स्टाइल बता रहा है। अब ये वाले हमारे पास स्टाइल्स हैं और ये कलर्स हैं। अगर आप चाहें तो आप इन बार्स के जो कलर हैं उनको आप, जो कलर कम्बिनेशंस है उनको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आप ये वाला कलर कर सकते हैं, आप ये वाला कलर कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। डिज़ाइन में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे डिज़ाइन मिल रहे होते हैं। ये देखिएगा, ये अगर आप ये चाहते हैं कि ये ब्लैक कलर हो गया है और आप इसका कलर कोई और रखना चाहते हैं, हमारे पास एक रिक्वायरमेंट आई थी बॉस की और वो ये कह रहे थे कि ये जो मुझे बैकग्राउंड है ये ब्लू चाहिए और ये जो बार्स हैं येलो चाहिए। उसका तरीक़ाकार क्या है कि देखें, या तो आप फॉर्मेट में चले जाएं और यहाँ पे देखें शेप फिल के नाम से एक ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे आप देख लें कौन सा कलर आपको चाहिए। ये वाला कलर चाहिए, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये कलर हो जाएगा। अब इनके कलर्स, ये जो आपके पास डाटा लेबल्स हैं, इनके कलर्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे कौन सा कलर सेलेक्टेड है, वाइट कलर है। अगर आप चाहें तो इनके कलर्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। और चूंकि अगर आपने टेक्स्ट के कलर को करना है तो फिर आपको होम के टैब में जाना पड़ेगा और होम के टैब में आप जाके यहाँ पे रेड कलर कर सकते हैं। ये देखें सारे के सारे रेड हो गए। सिलेक्शन किसकी हुई थी, ब्लू की, और ब्लू हमारा क्या है, सेल है। अब हम आते हैं एक्सपेंस की तरफ और एक्सपेंस के कलर को ज़रा थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं, इसको ये वाला कलर कर देते हैं। बैकग्राउंड को आप चेंज करना चाहते हैं तो बैकग्राउंड को भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखें ये हमारे पास बैकग्राउंड के काफ़ी सारे कलर्स हैं। यहाँ से आप कोई भी कलर जो है यहाँ से ले लेंगे तो अब आपको ये आसानी से नज़र आते रहेंगे। ये सारा इसके डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है। अगर आप चाहते हैं कि ये बार्स जो हैं इनका कलर वो भी चेंज हो जाए तो इसके लिए भी आपके पास होम के टैब में ऑप्शन अवेलेबल है, ये देखें। और आपके पास फॉर्मेट में भी ऑप्शन अवेलेबल है कि आप यहाँ से जाके इसको चेंज कर सकते हैं। अब देखें ये तो हमारे पास हो गया येलो और इसको हम करना चाहते हैं ब्लू, तो इसको हम ब्लू या फिर हम इसको रेड कर देते हैं। तो ये देखिएगा ये हमारे पास सारे रेड हो गए, ठीक है। तो कलर आप चेंज कर सकते हैं या फॉर्मेट में से जाके या फिर आप होम के टैब में से जाके। उसके बाद आ जाती है बारी इन वैल्यूज़ की। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वैल्यूज़ आपको ये वाले ये मुकम्मल वैल्यूज़ नज़र आ रहे हैं। अगर ये मिलियंस में है तो यहाँ पे आपको कंप्लीट नज़र आ रहा है कि 1.4 मिलियन है ये, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो 1.5 मिलियन है। अगर हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट एक्सेस पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो जाता है, डायलॉग बॉक्स। हम ये चाहते हैं कि हम इन वैल्यूज़ को शो करें मिलियंस में या थाउजेंड्स में। तो यहाँ पे आपके पास एक बहुत अच्छी ऑप्शन है और वो है डिस्प्ले यूनिट की। इस पर क्लिक करें और आप इसको जस्ट मिलियन को चेक कर दें। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या आ रहा है, ये देखिएगा क्या हुआ, यहाँ पे 1 2 फलाना फलाना और 0, ठीक है। ये इसने इसको मिलियंस में शो कर दिया और साथ ही आपकी जो वर्टिकल एक्सेस हैं उसको भी उसने मिलियन में कर दिया है कि ये 1 2 और इस तरीके से आप इनको मिलियंस में शो करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो वैल्यूज़ हैं इनको आप बाकायदा मिलियंस में ज़ाहिर करें, उसने तो राउंड कर दिया 1 2 और इस तरीके से, लेकिन आप ये चाहते हैं कि हर डेसिमल के बाद मज़ीद 2 डिजिट्स आ जाएं तो राइट क्लिक करने के बाद आपने करना क्या है, फॉर्मेट एक्सेस में दोबारा जाना है और यहाँ पे आप देखें मिलियन सेलेक्टेड है, इसको रहने दें और यहाँ पे नीचे जो फॉर्मेट कोड है यहाँ पे एक कोड आपको लिखना पड़ेगा 0.00, हम 2 डिजिट्स चाहते हैं। और उसके बाद आप एक कामा लगाएं तो 1000 में इसको कन्वर्ट करेगा, 2 कामा लगाएंगे तो इसको मिलियन में करेगा। अगर आप चाहते हैं कि साथ इसके मिलियन भी आ जाए तो डबल कोट्स के अंदर आप यहाँ पे मिलियन लिखें और इसको आप ऐड कर दें और ये जो आपके पास यहाँ पे मिलियंस में लिखा हुआ है इसको जाके आप नन कर दें और इसको ऐड कर दें, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे नज़र आएगा, ये देखिएगा कि ये क्या कह रहा है 1.80 और इस तरीके से ये सारे आपको यहाँ पे एक्सेस मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी वैल्यूज़ को मिलियंस में शो कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसकी काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं जिसको आप डिस्कस किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन चूंकि हमारी वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो लिहाजा हम इसको आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक हो गया।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको पसंद आती है तो शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा।